जय माता दी सभी को। आज मैं महाकाल की साधना बताऊंगा जिससे मृत्यु की रक्षा ही नहीं बल्कि अगर आप उसके साथ नवग्रह की भी पूजा करते हैं तो जीवन में सभी ग्रहों का आशीर्वाद मिलता है और साथ ही जो अकाल मृत्यु का भय है, शत्रुओं से जो परेशान हो रहे हो, ये सारी चीज़ें, हर तरह की परेशानी समाप्त होती है। जैसे कि हम जानते हैं महाकाल की साधना मृत्यु रक्षा के लिए वर्षों से, सदियों से किया जा रहा है। तो आज ही महाकाल की साधना के साथ नवग्रह की पूजा करके हर ग्रहों से होने वाले दुख, अकाल मृत्यु और शत्रु का भय पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। नवग्रह पूजा की पूर्ण विधि जिससे जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो इसकी तैयारी कैसे करनी है? साधना के लिए सोमवार या शनिवार की रात्रि की चुनाव करनी है। इस साधना में आपको काले या सफ़ेद कपड़े यानी वस्त्र पहनकर करना है और सामने शिवलिंग या महाकाल की प्रतिमा स्थापित करना है जहाँ पे साधना शुरू करेंगे। पास में एक छोटा नवग्रह यंत्र बनाना है। अगर नवग्रह यंत्र नहीं है तो 9 मिट्टी का दीपक रखना है जिसमें घी डाल के रखेंगे दिए जलाने के लिए। और महाकाल की जो साधना है वो पूर्ण सात्विक रूप से करनी है। तो चलते हैं साधना की ओर कि करना कैसे है। सबसे पहले स्नान होकर शुद्ध होकर काले आसन पर बैठना है। काला आसन लेना है इस साधने में। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, काले तिल, धूप, दीप ये सब अर्पित करना है। उसके बाद आपको 216 बार ये मंत्र जाप करना है। ओम महाकालाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस साधना से आपको अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है, शत्रु नष्ट होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। अब इसी के साथ मैं बता रहा हूँ कि नवग्रह की पूजा करनी है। इसमें क्या हो, नवग्रह की पूजा में जब आप नवग्रह की पूजा कर लेते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसी कष्ट, ऐसी परेशानियां ग्रहों के प्रतिकूल ना रहने के कारण आता है। जब ग्रह अनुकूल नहीं होती हमारे राशि, हमारे भाग्यांक के अनुसार, तो तरह तरह की परेशानियां हमारे जीवन में बनी रहती है। खास करके कुछ ऐसे ग्रह हैं जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये जो ग्रह हैं काफ़ी प्रभावित करते हैं हमारे जीवन को। अगर आप नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो वो भी प्रभावित होता है। आपका धन, संपत्ति, वैवाहिक जीवन, रिश्तेदारी, आपका शारीरिक कष्ट, ये सारी चीज़ें हमारे ग्रहों पर निर्भर होते हैं। तो महाकाल की जब साधना करते हैं अकाल मृत्यु से बचने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, शत्रु भय को समाप्त करने के लिए, तो उसके साथ नवग्रह की पूजा अति आवश्यक होती है। तो करना कैसे है? महाकाल साधना पूर्ण करने के तुरंत बाद नवग्रह पूजन करना है ताकि महाकाल की कृपा से ग्रह भी शांत हो। करना क्या है आपको? अगर नवग्रह यंत्र है तो ठीक है, नहीं तो 9 दीपक जलाना है प्रत्येक ग्रह के लिए एक। प्रत्येक ग्रह को अलग अलग वस्तुएं अर्पित करना है। जैसे कि सूर्य को लाल फूल व जल, चंद्र को सफ़ेद फूल व दूध, मंगल को लाल कपड़ा व मसूर, बुध को हरी मूंग, गुरु को पीला फूल व चना, शुक्र को सफ़ेद चावल व दही, शनि को तिल का तेल व उड़द की दाल, राहु को नीला कपड़ा व नारियल, केतु को कुश व लाल फल, ये अर्पित करना है दीपक जला करके सभी को। अब करना क्या है आपको कि ये प्रत्येक दीपक को एक लाइन में लगा देना है। लाइन में लगाने के बाद जो जो मैंने सामग्री बताई जिस ग्रह के लिए, उस ग्रह को मानते हुए उस दीपक को जला करके घी के दीपक जलाएंगे, वहाँ पे ये सभी सामग्री रख देना है। ये सभी सामग्री आपको रखने के बाद अब संपूर्ण नवग्रह शांति मंत्र पढ़ना है आपको 51 बार। मंत्र है संपूर्ण नवग्रह मंत्र।
ओम आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च रावे केतवे नमः। यह मंत्र आपको 51 बार पढ़ना है। उसके बाद जब महाकाल की साधना से अकाल मृत्यु का जैसे भय मिटेगा, नवग्रह पूजा से सभी ग्रहों का दोष शांत हो जाता है। तो जब सभी ग्रहों का दोष शांत होगा, अकाल मृत्यु का भय हटेगा, ये दोनों जब कार्य एक साथ होते हैं तो हमारे जीवन में खुशी, समृद्धि, शांति जल्दी आती है। दोनों मिलकर साधक के जीवन में आरोग्य, समृद्धि और दिव्य शक्ति भी प्रदान करते हैं। तो इस तरह से ये दोनों साधनाएं एक साथ आपको करनी है। अब कुछ बातें हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि महाकाल की साधना को नवग्रह पूजा के साथ जोड़कर ये करना है। उसके जीवन में ना तो मृत्यु का भय रहता है, ना ग्रहों का कष्ट। उसके लिए ब्रह्मांड और स्वयं महाकाल रक्षक बन जाते हैं ये साधना के बाद। खास बात यह है कि ये साधना आपको रुद्राक्ष के माले पे ही करनी है। जो आप जाप करोगे वो रुद्राक्ष का ही माला होना चाहिए। दूसरी बात है कि आप जब ये साधना शुरू करोगे तो साधना शुरू करने से पहले आपको मांस, मदिरे, शराब इस तरह की चीज़ों से दूर रहना है। और ये आपको एक दिन नहीं करना है, आपको हर महीने में या हर सप्ताह में, शुक्र या शनिवार को, या हर महीने में एक दिन आप कोई एक दिन चुन करके आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके ऊपर महाकाल की कृपा बनी रहेगी। नवग्रहों का जो संकट है वह दूर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी, जय शिव।